तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और गुड मॉर्निंग इसलिए कि आज का वीडियो मैं सुबह सुबह शूट कर रहा हूँ। मतलब सुबह सुबह तो क्या है कि वैसे तो हम देर से ही उठते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे के आसपास का टाइम है, अभी 9 बजने वाले हैं। तो थंबनेल तो देखकर आप समझ ही गए होंगे और आप भाई सोच भी रहे होंगे कि यार रोज रोज वही थंबनेल वही सब कुछ। लेकिन गाइज हम करें तो क्या करें बताइए। हम रिएक्शन चैनल वाले हैं और ये क्रिएटर लोग हमें बार बार, अभी मतलब हम तो चाह रहे हैं कि भाई हम भी विषय बदलें, लेकिन भाई ये क्रिएटर लोग हैं कि हमें विषय नहीं बदलने दे रहे हैं। अब उस दिन अंकिता की दादी ने, मैंने जो ब्लॉग डाला था ना, मैंने जो वीडियो डाला था, आपको तो पता होगा कि भाई जो अंकिता की दादी बोल रही थी कि लोग मतलब दूसरे को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक तरफा बात बोल रहे हैं, है ना। तो मैंने वो भी बताया था आपको। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा, अब जब दादी ने बोला था अंकिता की, तो उसके बाद तो अंकिता के 2 ब्लॉग नॉर्मल रहे थे। लेकिन आज सुबह जब मैं उठा, मैंने उठते ही अंकिता का ब्लॉग देखा, तो मैंने देखा कि यार क्या बात है। मतलब उसके दादाजी भाई इतने गुस्से, और गुस्से में उन्होंने क्या बोला है वो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि पहले जरा आप उनकी क्लिप देख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या है ना कि रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोल रहे हैं कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। हम उनको लाख समझा रहे हैं कि भाई रिएक्शन चैनल वालों से क्रिएटर को फायदा होता है, वो चाहे बोले ना बोले वो अलग बात है। लेकिन जो लोग पीछे से कमेंट करते हैं, अब हम रिएक्शन चैनल वाले हैं तो बिल्कुल ऐसे आप लोगों के सामने बैठ के बोल रहे हैं ना, बिल्कुल हमारा विद फेस, विद हमारी चैनल आईडी, विद सब कुछ ठीक। तो यार मतलब अभी क्या है कि लोग उल्टा, जो उल्टे कमेंट करने वाले हैं वो उल्टा रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब क्रिएटर के परिवार से क्या रिएक्शन आ रहा है, थोड़ा पहले आप लोगों को वो सुना देते हैं। तो जरा सुनते हैं कि अंकिता के दादाजी ने किस तरह से क्लास लगाई है आप लोगों की जो पीछे से कमेंट कर लेते हैं अनर्गल। तो जरा सुनते हैं। है ना। कमेंट में क्या लिख रहा है कोई? कमेंट में कमेंट में तो ऐसे लिखते लोग, क्या बोले अब। वो तो उनको लिखना है यहाँ से है कि दूसरे के घर से क्या लेना देना मत करना सब्सक्राइब, लेकिन किसी पे अभियोग नहीं लगाना। हाँ और जो अपने बाप के होते हो सामने पे बात करते, पीठ के पीछे से नहीं लिखते कोई। हाँ है वही तो। ये औकातहीन लोग हैं हाँ, जो है ना? ऐसे लिखते हैं। अपने घर में तो होते अपने नहीं बाप उनकी। के तो होते नहीं, दूसरे के बाप के होते हो, दूसरे के प्रति बात कर देते हैं। हाँ बस वही तो। सामने अपने बाप का वो होता है जो सत्य बात को सामने पे लाता है कि भाई ये गलती है। हाँ लेकिन लिखने से कुछ नहीं होता, मत करना हमारे साथ बुराई। लेकिन गलत लिखोगे तो चौरंगी उसके नाश करेगा, हराम के बच्चों का चौरंगी खाएगा उनकी औलाद। हाँ। गलत क्यों लिखते हैं साले? हाँ वही तो। दादा दादी इतना सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के बारे में गलत, कभी मम्मी पापा के बारे में गलत। हमारे नाती लोग, किसने नाती को बर्बाद किया है? किसने गलत किया है? साले लिख देते हैं साले, कभी बदतमीजी सवाल। तो सुना आपने, अंकिता के दादाजी कह रहे हैं कि साले अपने बाप की औलाद नहीं है साले, हाँ दूसरे के बाप की औलाद है। मतलब जब आप अपने बाप की औलाद नहीं हो तो जाहिर सी बात है आप किसी दूसरे के बाप के होंगे। यार ये अंकिता के दादाजी के शब्द हैं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रहा हूं। लेकिन बात ये है कि बात सत्य है। अब यहाँ पे जरा सा मैं रुक के बोल रहा हूँ तो भैया कल कोई फिर कमेंट कर देगा कि भाई जल्दी बोल, पनवेल निकलना है। तो भाई देखो, जिसको पनवेल निकलना है वो निकलिए, पनवेल, नामदेव, महाराष्ट्र, पुणे, जहां भी निकलना आप लोग निकलिए। लेकिन सच्चाई नहीं बदल जाएगी। इस समय मेरे मुंह पे ठीक धूप लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को और बोलने का मौका मिल जाएगा भाई। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए भी भाई मौका छोड़ रहा हूँ, आप भी बोलिए, आपके लिए भी मौका। हम तो हर एक को मौका देते हैं, कमेंट सेक्शन में जो कोई कुछ भी बोल रहा है हर एक के पास मौका है। लेकिन हाँ, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम लोगों को मर्यादा से आगे बढ़ने का अवसर मत दीजिए, क्योंकि अगर हमने एक बार मर्यादा क्रॉस कर ली ना आप लोगों के लिए बोलने की, जो आप फेक कमेंट वाले हैं, तो यकीनन जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत कुछ हो जाएगा। तो शब्दों के जब हमसे बाढ़ चलेंगे ना, तो समझिए कि जब हम बाल की खाल निकाल सकते हैं तो आपकी खाल निकालनी हमारे लिए कितनी, मतलब बहुत ही सरल काम, बहुत ही सरल। तो समझिए आप।
चलिए फिलहाल कमेंट सेक्शन वालों को मैं बाद में पेलता हूँ, पहले जरा मैं इस वीडियो पर आप मतलब जो ये कंटेंट है इसके बारे में मैं आपको बता लेता हूँ। तो बात चल रही है यहाँ पे अंकिता और पहाड़ी भाई की। अब सवाल ये है कि सबको ये कह रहा है कि भाई विवाद चल रहा है रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, फलाना है, और है भी, लग भी रहा है कि है भी। लेकिन बात यह है कि अब जैसे कुछ रिएक्शन चैनल वाले तो भाई इस तरह से भी टाइटल डाल रहे हैं अब, और वीडियो में भी बोल रहे हैं कि लगभग 98% जो है मतलब इनका रिश्ता टूट चुका है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे बहुत मशहूर ब्लॉगर हैं हमारे रिएक्शन चैनल के ग्रुप में, तो वो हैं परी ब्लॉग। तो उन्होंने तो कल मतलब इस तरह से स्पष्ट कर दिया अपने वीडियो के माध्यम से, उन्होंने कर दिया, मतलब मैं अपनी तरफ से देखिए यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ अभी क्योंकि मैं फिलहाल नहीं करूंगा। तो उन्होंने तो स्पष्ट किया कि उनको कहीं से जो पता चल रहा है, हालांकि उन्होंने भी ये बोला है कि जब तक भाई और उनकी फैमिली से कोई मतलब इस तरह से आगे आकर नहीं बताता तब तक वो ज्यादा अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे। बट उन्होंने 98% पॉसिबिलिटी जो है वो ये बोल दिया है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का रिश्ता टूट चुका है। तो अगर हम ये मान के चलें कि हाँ इनका रिश्ता टूट चुका है, तो देखिए इसमें ज्यादा गलती पहाड़ी भाई की है। अपने रिएक्शन अनुसार मैं बोल रहा हूं अब यहाँ पे। अब पहाड़ी भाई की गलती क्यों है कि जब इनकी सगाई हुई थी तो इनके भरोसे अंकिता की जो शिक्षा दीक्षा आगे की कॉलेज वगैरह की थी वो उत्तराखंड से ही कराई जानी थी और अंकिता गांव आ गई थी। तो इस वजह से पहाड़ी भाई ने भी उनको वादा किया था कि भाई उनकी शिक्षा दीक्षा और उनका ख्याल गांव में मैं रखूंगा। तो उनके ही भरोसे उनकी फैमिली वालों ने गांव भेजा था। अब अगर आज वो इस तरह से बेरूट हो गए हैं तो ये गलत है, क्योंकि फैमिली वालों ने उनके भरोसे छोड़ा था। और चाहे गलती किसी की भी रही हो, गलती किसी भी पक्ष से हुई हो ना, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है आपको उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक नंबर 2 बात कि जब आपने किसी की जिम्मेदारी उठाई है तो चाहे वो गलत ही सही, लेकिन उसकी रक्षा और उस पे आंच ना आने देना आपका परम कर्तव्य है मानवता के नाते, क्योंकि हमारी उत्तराखंड तो देवभूमि है और हम देवभूमि के हिसाब से चलते हैं। अब ठीक है, रिश्ते में कोई दरार है, कोई गलती है, चाहे वो अंकिता से भी हुई है। अगर बाय द वे, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि अगर बाय द वे गलती अंकिता से भी हुई है तो भी पहाड़ी भाई को कुछ ना कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और उनको सही तरह से जो जिम्मेदारी उनको दी गई है, जो उन्होंने ली है अपने अनुसार, दी किसी ने नहीं, उन्होंने खुद ली है, जो हमने भी देखा ब्लॉग में, तो ये चीज उनको केयर करनी चाहिए। क्योंकि आप तो जानते ही है ना कि जब पूर्व काल में भाई रामायण हुई थी तो रावण कितना बड़ा शत्रु था राम का, लेकिन उसके भाई विभीषण जब उनकी शरण में चले गए थे, जब उनके भरोसे पे चले गए थे तो उसकी रक्षा की ना। तो हम भगवान राम के आचार विचार और भगवान राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं, देवभूमि से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने फर्ज को इस तरह से निभाते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भाई ये कर्तव्य आपका था। दूसरी बात, अंकिता को इतनी हेट मिल रही है केवल आपके कारण, केवल और केवल आपके कारण मिल रही है ना। लोग कह रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन आपने एक बार भी अपने वीडियो में आके बोला कि भाई इस तरह से आप लोग हेट कमेंट मत कीजिए। देखिए जो भी गलत फहमी है, चाहे कुछ भी है, मतलब A to Z जो भी है, लेकिन प्लीज आप लोग इस तरह का हेट मत दीजिए। आपने की कभी रिक्वेस्ट ब्लॉग में आके? नहीं की। तो रिश्ते में दरार का कारण चाहे जो भी हो, उसकी मिस्टेक चाहे किसी से भी हुई हो, लेकिन जो बाहर से मिस्टेक देखने में आ रही है वो आपकी लग रही है। मेरे द्वारा मैं बोल रहा हूं, ये मुझे लग रही है, ये मेरे विचार हैं। ये किसी रिएक्शन चैनल वाले के विचार हो ना हो, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपने जिम्मेदारी ली थी तो जिम्मेदारियों का पूर्ण तरह से निर्वहन आपको करना चाहिए। दूसरी बात कि कमेंट सेक्शन में जब लोग उसको इतना बोल रहे हैं तो आपका फर्ज जरूर बनता है, रिश्ता हो ना हो या क्या है क्या नहीं है वो चीजें तो चलो बात की बात है। अब पुनः आते हैं वापस अंकिता के दादाजी पे। तो आप जानते हैं कि अंकिता के दादाजी किसको बोल रहे हैं? जो लोग
अंकिता को गलत कमेंट कर रहे हैं। बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि माँ बाप के संस्कार खराब हैं, कोई दादा दादी को बोल रहा है तो वो ये बोल रहे हैं कि साले हमको क्यों बोल रहे हो, और मत करो सपोर्ट, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ मत बोलो। सही बात है भाई, आपने गलत बोलना है तो आप सपोर्ट ही मत करो। वो सपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि आपने गलत बोलना है। भाई रिएक्शन हम भी दे रहे हैं, अंकिता के ब्लॉग भी देखते हैं, वो भी हमारे क्रिएटर है, पहाड़ी भाई भी हमारे क्रिएटर हैं, बहुत से क्रिएटर हैं हमारे जिनका हम ब्लॉग देखते हैं, अपने बराबर के भी हैं, बड़े भी हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि भाई जब मतलब हम अंकिता के ब्लॉग देखते हैं, टाइम खर्च करते हैं, हम रिएक्शन भी दे रहे हैं, उसके खिलाफ भी दे रहे हैं, पहाड़ी भाई के खिलाफ भी दे रहे हैं, हमने तिवारी क्रिएटर्स के खिलाफ भी दिया था, सजवान ब्लॉग पे दिया था, शीतल पे दिया था, मतलब सब पे जो भी मिलता है A to Z उस पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन भाई गलत तो नहीं बोलते ना, ऐसे आपकी तरह यार गलत तो नहीं बोलते इतने गलत जितने आप बोल रहे हो। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम पहाड़ी भाई के कारण जानते थे आपको, हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो भाई कर दीजिए ना, आप बोलते क्यों हैं? आप कर दीजिए अनसब्सक्राइब। अगर आपको ऐसा लगता है कि अंकिता को आप पहाड़ी भाई के कारण देख रहे थे तो कर दीजिए, हम तो पहाड़ी भाई के कारण नहीं देखते। हाँ, चैनल उनका ग्रो जरूर हुआ था, लेकिन वो तो आपके घर नहीं आई थी ना ये बोलने के लिए कि भाई चैनल ग्रो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो आपके घर नहीं आई थी ना, आपने किया ग्रो। तो उस समय जब आपको लगा था, अब आपको लग रहा है कि आपको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, तो आप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, वीडियो यार बहुत लंबी हो जा रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत शॉर्ट हो, लेकिन पता नहीं बोलते बोलते पता नहीं चल रहा टाइम का। जरा कुछ कमेंट वालों को जवाब दे देते हैं यार, कुछ जरूरी लगा मेरे को तो मैं दे देता हूँ। प्लीज आप लोग इसमें बुरा मत मानना, जो हमारी सही ऑडियंस है, जो सपोर्टिव है, वो तो बहुत, उसका तो हम पहले से ही धन्यवाद करते आ रहे हैं। एक कोई भाई है और वो लिख रहा है, अभी कुछ दिन से आप लोगों ने देखा कि किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि वीडियो मतलब ये जो वो क्या बोलते हैं कि भाई शायद आप आंखों से दिव्यांग लग रहे हैं। तो मैंने वहां पे बोला था कि हाँ भाई लग रहा हूं मैं, और मैं वास्तव में दिव्यांग हूं, आपको लग नहीं रहा है, मतलब ये हकीकत है, ठीक है। अब अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो एक भाई कमेंट में क्या लिख रहा है, तब से लोगों को पता चला। तो कोई कह रहा है कि भाई आप तो देखते ही नहीं हो, आपको कैसे दिखा? अरे भाई ठीक है, मैं नहीं देखता हूं, पर आपको क्या दिख रहा है फिर, जो आप इतनी पैरवी कर रहे हो, क्या दिख रहा है आपको? दूसरी बात, कल एक भाई कोई कह रहा था कि यार जो डूंडे और अंधे होते हैं वो बेकार होते हैं। तो मैं इस भाई से बोलना चाहूंगा कि मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, क्योंकि भाई देखिए हम लोग खुदा ना खास्ता, हम तो मतलब परिवार में चलो एक आध हो जाता है इंसिडेंट, मतलब हम हैं तो हमें तो लगा नहीं कभी कि यार बेकार होते हैं, क्या होते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जैसे सब होते हैं वैसे वो लोग भी होते हैं, हम लोग भी होते हैं। लेकिन हाँ, आपको जरूर बेकार लग रहे होंगे, क्योंकि यार हो सकता है ना कि आपके खानदान में मतलब पूरे के पूरे होंगे, तो यार लगता है मतलब कोई चीज अगर लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो सही में बेकार लगता है। अगर आप शराब पी रहे हैं और लिमिट से ज्यादा पी लेंगे ना, तो वो उसका भी बेकार नतीजा होता है। खाना भी अगर लिमिट से ज्यादा खा लेंगे तो उसका भी बेकार नतीजा होता है। दवाई है, हम ठीक होने के लिए खाते हैं, लेकिन अगर उसको भी आपने ओवरडोज खा लिया या लिमिट से ज्यादा खा लिया तो उसके भी गलत प्रभाव पड़ते हैं। तो भाई होते होंगे बेकार, अब आपके खानदान में ज्यादा होंगे, छुड़े होंगे, मतलब छुड़े नहीं छुड़े बोलते हैं ना जो गढ़वाले में, कि आपके खानदान में छोड़ा नहीं छोड़ा होला, मतलब तो लगनो च बेकार आपका। सही बात, कोई चीज जब मात्रा से ज्यादा हो जाए तो बेकार लग दी ना, तो वही में आपको दोष नहीं है। तो भाई बस यही बोलूंगा मैं कि आप धीरज बनाए रखिए। अब हो गए खानदान में इतने सारे, तो आप भी क्या ही कर सकते हैं, ये तो गॉड गिफ्टेड है, और कुदरत के डिसीजन को तो आप भी नहीं बदल सकते, हम भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जो इस सृष्टि में क्रिएटर हैं, इस सृष्टि में जो भी है उन पे तो रिएक्शन दिया जा सकता है, लेकिन अब भगवान पे तो रिएक्शन नहीं दिया जा सकता ना। मतलब रिएक्शन देखिए हम क्रिएटर को मजबूर कर सकते हैं, पर लेकिन यार भगवान को मजबूर तो नहीं कर सकते, इतनी ताकत तो नहीं है। तो ये बात है। आजकल थोड़ा सा एक आपको इशू ये भी लग रहा होगा कि यार मतलब जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ा सही नहीं आ रही है, तो थोड़ा यहाँ पे क्या है ना, पहाड़ों में नेटवर्क इशू होता है, तो अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा रखनी है तो पोस्टिंग होने में बहुत टाइम लगता है, और डेली डेटा इतना होता नहीं, हम लोगों के पास थोड़ा सा लिमिटेशन में डेटा होता है। तो इसलिए अगर किसी को थोड़ा विजुअल में थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई आपका फेस कैसा दिख रहा है, मतलब तो शायद उन भाई को कुछ संभवतः क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो इसके लिए मैं बेहद माफी चाहता हूँ अगर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में कुछ मतलब ऐसा धुंधला टाइप का आपको चित्र दिख रहा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत है और डेटा की दिक्कत होती है। पोस्टिंग होने में बहुत टाइम लेता है, बहुत डेटा चाहिए होता है, और स्पीड भी यहाँ थोड़ा उतनी नहीं आती ना, स्लो आती है इस कारण। अच्छा चलते चलते मैंने एक अपने भाई अर्जुन पंडित से वादा किया था, तो वो कह रहे थे कि समस्त रिएक्शन चैनल वाले जो हैं, पूरे क्रिएटर लोग जो हैं, एक बार उन दोनों से मिलिए
और उनसे पूछना चाहिए, मतलब पहाड़ी भाई और अंकिता से पूछना चाहिए कि दिक्कत क्या है। तो भाई उनसे तो पूरी ऑडियंस पूछ रही है अर्जुन भाई, उनसे तो पूरी ऑडियंस पूछ रही है कमेंट सेक्शन में सब कुछ, लेकिन उन्होंने बताया क्या? एक ऑडियंस है या 2-4 रिएक्शन चैनल वाले या 10 रिएक्शन चैनल वाले मिलके पूछ भी लेंगे तो क्या वो जवाब देंगे? जहाँ इतनी सारी पब्लिक का वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जिस पब्लिक के कारण उनके चैनल इतने आगे बढ़े हुए हैं, जो पब्लिक उनको इतना सपोर्ट कर रही है, जिस पब्लिक के कारण इतनी अर्निंग हो रही है, तो जब वो उनका जवाब देना जरूरी नहीं समझते तो क्या हम लोगों का जवाब देना समझ वो जरूरी समझेंगे? और फिर कौन जा रहा है भाई इतनी दूर पूछने? सोशल मीडिया के माध्यम से कंटेंट देखते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से रिएक्शन भी देते हैं भाई। अब पूछने जाएंगे तो वो तो घर में घुसने वाली बात हो जाएगी ना, और वैसे ही बेवकूफ लोग घर में घुसने वाली बात कर देते हैं, तो जब हम सचमुच पूछने चले जाएंगे तो फिर तो ये तो वही हुआ ना कि आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है अर्जुन भाई। तो थोड़ा सा आपका ये तर्क मुझे, मतलब मैं पर्सनली थोड़ा सा मुझे उतना तर्क संगत नहीं लगा, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले हम सोशल मीडिया से कंटेंट से कमेंट सेक्शन से अपना कंटेंट बनाते हैं, लेकिन किसी के घर में घुसना हमारी आदत नहीं है। इसलिए मतलब वहां ऐसा नहीं हो सकता कि हम जाएं और उनसे मिलें और पूछें कि भाई मतलब क्या बात हुई, सगाई क्यों टूटी। ये काम उनके फैमिली वालों का है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दो खुद क्रिएटर हैं और इतनी पब्लिक उनसे पूछ रही है, लेकिन वो उनके कानों में जूं तक नहीं रिंग रही है, तो ये भी थोड़ा अफसोस का विषय जरूर है। तो फिलहाल आप क्या मानते हैं गाइज, जवाब दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो जानकार ऑडियंस है वो अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा और रियल में बताइएगा। जैसे कल मुझे एक ने बताया था कि पहाड़ी भाई को भी इतना सीधा आप मत समझिए, उसकी जो है ओहो पहाड़ी और अमित नेगी भाई से भी ज्यादा नहीं बनती है, उसके व्यवहार के कारण उन दोनों में भी आपस में फूट पड़ गई है। तो पता नहीं क्या चीज है, मतलब चलो उस पर हम कभी वीडियो बनाएंगे। तो वो भाई कह रहे थे ऐसा, तो चलो खैर अभी इस विषय पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट फिर मिलिए किसी न किसी मामले में, फिर मिलता हूँ, इसी मामले में मिलूंगा अभी तो, क्योंकि ये मामला अभी शांत नहीं हो रहा है। तो चाह तो रहा था मैं कि बहुत ज्यादा वो करूं, लेकिन फिलहाल चलो ठीक है, इजाजत, थैंक यू।